हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। During the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows: less than 38, number of students 0। मतलब 38 से कम वेट किसी बच्चे का नहीं है, हाँ, लेकिन 40 से कम 3 बच्चे हैं। अब मतलब क्या हुआ? 38 से नीचे तो कोई है ही नहीं, और 40 से नीचे 2 आ गए, मतलब कौन से होंगे? 38 और 39 वाले, यही होंगे ना। तो वो जो इन दो जो वेट्स हैं 39 kg और आपका 38 kg, वो टोटल 3 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। 3 है, 2 नहीं है, मैंने 2 बोल दिया शायद। लेस देन 42 में 5 है, लेस देन 44 में 9 है। इस तरह से हमें वैल्यूज गिवन है। ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सेम कहानी है, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम वही। हम जैसे यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको CI गिवन था, लेस देन आपने बनाया था। यहाँ पे क्या गिवन है? लेस देन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, CF निकाल देंगे, उसे ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम लोग एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे, जो कि आपका मीडियन होगा। और उसे वेरीफाई भी करना है साथ साथ, किसके साथ में? आपके यूजिंग द फॉर्मूला के साथ में। करते हैं, देखिएगा। सबसे पहली वैल्यू जो लेस देन 38 है, उसके बिहाफ पे हमें जो वैल्यूज गिवन है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। एक काम करो, सबसे पहला काम तो ये कि आपको अपर लिमिट तो ऑलरेडी गिवन है। अपर लिमिट तो ऑलरेडी गिवन है। ये क्या है? अपर क्लास लिमिट ही तो है, 38, 40, 42। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 0, 3, 5, 9, 14, 28। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 38 में 0 है, लेस देन 40 में 3 है, लेस देन 42 में 5 है, क्या एग्जैक्टली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या फिर ये CF है? ये CF है ना। आपने यहाँ पे क्या किया था? वही कहानी की थी। एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो तो ये है, एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, लेकिन व्हाट वी काउंट दीज, जब हमने लेस देन की फॉर्म में निकाला तो ये CF थी। यही कॉन्सेप्ट आपका 18 to 20 वाले में, पॉलिसी वाले में था। यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में था। CI गिवन थी, फ्रीक्वेंसी हमने इस CI को कन्वर्ट कर दिया लेस देन ओजाइव में, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लेस देन गिवन है, राइट। इस वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट किया गया CF के अंदर। सर ये क्वेश्चन तो इजी है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। बस एक ही दुविधा है कि हमें इसे मीडियन को वेरीफाई करना है। तो हम लोगों ने जो ये वैल्यूज हमारे पास आई 0, 3, 5, ये आपके CF हैं, ये CF ही कहलाएंगी। इनको आपको शो करना है ग्राफ पे दिखाने के बाद वैल्यूज को, जो पॉइंट आएगा, जो कि आपका मीडियन आएगा, उसे वेरीफाई करना है। अब वो मीडियन क्या आएगा मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। लेट अस ड्रॉ। ये मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे आपका CF आएगा और यहां पे आपके आएंगे ये वाले अपर क्लास लिमिट 38, 40, 42, 44, 46, 48। इसको थोड़ा साइड कर लो, हमारे पास स्पेस बचेगा और हम इसे इजीली शो कर पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आइएगा। स्टार्टिंग है 38 से, तो 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका 0 हो गया। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख दो अपनी, आप लिख देंगे, ये हमें लिखनी आती है। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड आपका 52। डन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपका 0, 3, 5। एक काम करते हैं, 5 का गैप ले लेते हैं। हाईएस्ट आपका है 35, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 लिख देंगे आप। ये आपका CF है, एरो लगा के लिख देंगे, जिसे हम लोग पहले से लिखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे अपर क्लास लिमिट, राइट। डन। सबसे पहली वैल्यू 38 पे 0, 38 ये रहा, 0 हमारे पास है, तो शुरुआत तो आपकी यहीं से होगी। सबसे पहली शुरुआत तो यही होगी। अगला है 40 पर 3, तो 40 कहाँ है, 3 कहाँ है, तो ये 40 के ऊपर 3, लगभग ये 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। देन 42 पर 5, 42 पर 5 हल्का सा ऊपर ले जाओ। डन। 44, 9, 44, 9 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे। 46 पे 14, तो 46 पे 14 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा। देन
48 पे 28, 48 पे 28, दिस विल बी अराउंड हेयर. देन 50, 32, 50, 32 ऑलमोस्ट यहाँ पे, और एंड आपका है 52 पे 35, 52 पे 35 लगभग यहाँ पे. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. ये लो ज्वाइन कर दिया, ये इससे हो गया, ये यहाँ हो गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये हमारे पास ग्राफ तो हो गया ड्रॉ. लेकिन जो मेन, ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी था, यहां तक तो बिल्कुल सेम था. इन्होंने क्या बोला है, लेस देन टाइप ओजेव फॉर द गिवन डेटा ऑब्टेन द मीडियन वेट. मीडियन वेट निकालना है. अब मुझे इस बात का पता है मीडियन निकालने के लिए इन सब का प्लस करना होता है, लेकिन ये तो CF है. ध्यान से समझना है मेरी बात. गलती जो होगी ना वो प्लीज ये मत करना कि इन सब का सम करने बैठ जाओ आप लोग. ये CF है, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू है वही हमारे पास N है. और इसके अलावा अगर दिक्कत हो यहां पे पढ़ लो, ये रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 35. मैं हर जगह पे ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन CF एंड F. जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैसे पहचाने कि वो F है या CF है. 3-4 बार ये बात मैं समझा चुका हूं. तो ये हमारे पास CF है, मतलब टोटल N हमारे पास है, लास्ट वैल्यू है, तो N/2 कितना हो जाएगा, 35/2 मतलब 17.5. तो कहां पे चेक करेंगे, ये आपका CF है. कहां पे आएगा 17.5, लगभग यहां पे कहीं पे आएगा, राइट. जब इसे मैं डॉटेड आगे की तरफ लेके जाऊंगा, यहां पे मीट हो गया, जहां पर भी आपका ये मीट होगा तो उसे मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा. कहां पे लेके आएंगे, नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधा ऐसे. तो नीचे की तरफ जहां पे भी टच करेगा, हमारा तो एग्जैक्टली स्केल नहीं था ये तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि कैसे शो करना है. जब आप एग्जैक्टली स्केल से शो करेंगे, इक्वल आपके पार्टीशंस होंगे, एग्जैक्ट पॉइंट 17.5 आएगा, उसके बाद आप इसे नीचे की तरफ लेके आओगे, तो जहां पर ये मीट करेगा ना वो आपका मीडियन होगा. सिंपल सा फंडा. तो मेरे हिसाब से ये 46 के आसपास ही आएगा, तो आपका मीडियन होगा. अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, ये वेरीफाई हम लोग रिजल्ट निकाल के करेंगे. करते हैं, आ जाओ फटाफट. अब अपना जो इसे वेरीफाई करने के लिए हमें मीडियन निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे मैं पहले से कर लेता हूँ, टेबल मुझे बनानी पड़ेगी. तो फॉर्मूला आई एम वेरी वेल अवेयर, मीडियन के लिए L + N/2 माइनस आपका CF होल बाय आपका F एंड मल्टीप्लाई बाय H. बनाइए टेबल, लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज. सो वी विल टेक अ टेबल. इसमें जरूरत पड़ेगी हमें 3 की. 3 बाय वैल्यूज कितनी थी उसकी, 5 थी कि 6 थी. एक सेकेंड को देखना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड रुको, लेट मी चेक. ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है. इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है. चल पे चल नीचे आ जाओ जल्दी, फटाफट शो करना है हमें. तो 9 वैल्यूज वी नीड टू शो. एक सेकेंड रुक जाओ बस, अभी बना देते हैं 9. इंसर्ट रो कितनी हो गई, 4 5, अरे हो जाए भाई, 6, उसके बाद 7 8 9. चलो, सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन थी उसे हमें CI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबसे मेन काम ये आपका आएगा CI. फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, CF आपका गिवन था, वहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाऊंगा. ठीक है, आ जाओ. तो CI आप बनाओगे, ये आपको पता लग चुका है कि लेस देन 38 की बात कर रहा है. तो मतलब पहला क्या होगा, 0 से 38, अगला 38 से 40, 40 से 42, वही हमारे पास चलता रहेगा. तो ये हम लोग शो कर देंगे. चलो भाई, ये सबसे पहले आप 38 से 40 भी कर सकते हो, बात एक ही है. क्योंकि इनिशियल पॉइंट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे ये है लेस देन 38, जहाँ पे 0 है आपके पास. लेस देन 40 में कितना है हमारे पास, 3 है. तो इसके लिए CI किस तरह से बनाएंगे, ये वैल्यूज चेक करके, इन वैल्यूज को चेक करना है, वही हम लोग वैल्यू अभी पुट करेंगे. करते हैं फर्स्ट वैल्यू पुट. तो इनिशियल उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना चाहो दिखा सकते हो कि लेस देन 38 वाला अगर वो शो करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो वैल्यू तो आपकी 0 है. तो यहाँ पे करना चाहो तो कर दो. ये लो कि लेस देन जो 38 है वो आपका 0 होगा.
लेस देन 38, जो ये वैल्यू आपकी 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी तो 0 ही आएगी। लेकिन अगले वाले केस के अंदर कितना हो जाएगा आपका 38 to 40, देन 42, 42, देन 42 से 44, देन अब बताऊंगा वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 44 से 46, 46 से 48 एंड देन 48 to 50, यही वैल्यूज है हमारे पास। लास्ट वही आई थिंक 38, 40, 40, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 50, ठीक है। लेस देन 52 है तो 48 से 52 है तो ये आपका 50 से 52 करना पड़ेगा। लास्ट आपका लेस देन 52 था तो इसलिए हमें ये भी शो करना पड़ेगा। अब CF पे आ जाओ। CF तो आपको गिवन है, क्या क्या वैल्यूज है ये पुट कर दो, 0, 3, 5, 9, 14, 0, 3, 5, 9, 14, उसके बाद है 28, 32, 35, ठीक है। 28, ये आपका 32 और ये आपका 35, ये सारी वैल्यूज आपको शो करनी है। ये हमें जब वैल्यूज दिखानी होती सिर्फ ग्राफ के अंदर तब ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली जो आपका मीडियन जो ग्राफ से आ रहा है वही मीडियन आपका मैथमेटिकली वैल्यूज निकालने के बाद आ रहा है। चलो निकाल दो फ्रीक्वेंसी फटाफट। पहला आपका 0 आ गया, अब ये निकालना मैं सिखा चुका हूं, कर दो सब्ट्रैक्शन। 3 - 0 ये आपका 3 आ गया, 5 - 3 ये आपका 2 आ गया, 9 - 5 ये 4 आ गया, 14 - 9 5 आ गया, ये आपका 14 आ गया, देन यहाँ माइनस करेंगे 4 आ गया, ये माइनस करेंगे आपका 3 आ गया। इन्हें चेक भी हम लोग कर सकते हैं, सबका सम आपका 35 ही आना चाहिए। तो 0 + 3 3, 2 5, 4 9, 5 14, 14 तो 28, 28 4 32 और 3 35, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा सम बिल्कुल सही आ रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, राइट। अब n/2 निकालेंगे तो सर n/2 की वैल्यू आएगी 17.5, तो 17.5 को चेक करेंगे CF के अंदर, इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, तो 17.5 से जस्ट बड़ा आपका 28 है, राइट। तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आपका आ गया L की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज L? 46 प्लस n/2 17.5 माइनस में CF, इससे जस्ट ऊपर वाला कहाँ गया, इससे जस्ट ऊपर वाला 14 होल बाय में फ्रीक्वेंसी इज 14 एंड मल्टीप्लाई बाय h विच इज 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, करो भाई सॉल्व। 46 प्लस कितना आ गया 3.5 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व कर दो। ये आ गया 2 से आपका कट गया 7, 7 से कट गया 0.5, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 46 प्लस 0.5 46.5, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। दिस इज द मीडियन, राइट। जब एग्जैक्टली आप अपना ग्राफ पे शो करेंगे तो आपका मीडियन यही है। देखो हमारा भी वही आसपास आ रहा है, हालांकि मैंने तो ये रफ ड्रॉ किया है, लेकिन रफ ड्रॉ करने के बावजूद भी वैल्यू जो है 46 के आसपास ही आ रही है। आप जब एग्जैक्ट स्केल लेके करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके जब बनाएंगे तो वैल्यू आपकी 46.5 ही आएगी, तो ये आपका मीडियन आएगा। समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो दैट इज ऑल, दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है तो यहाँ से तो आप मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और साथ में आपको ये भी शो करना है कि एग्जैक्टली मैथमेटिकल वैल्यूज के बिहाफ पे मीडियन आपका सेम आ रहा है, तो दोनों आपको दिखाने पड़ेंगे। तो वो इसके लिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं छोड़ने वाले, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें बिल्कुल सेम था, हालांकि ये इजी है एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज गिवन थी। एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए वैल्यूज ऐसे दे देंगे और बोलेंगे कि लेस देन से शो करो, साथ में वेरीफाई भी करो। इतना इजी नहीं देंगे, ये वाली वैल्यूज इजी नहीं देंगे। तो पहले आपको इन वैल्यूज को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ से चेक करेंगे मीडियन कितना आ रहा है, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे, फिर वो पूरा फॉर्मूला लगा के आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।